कपिल के पिता काश्यप ब्राह्मण 14 विज्ञाओं के ज्ञाता और कौशंबी नरेश शत्रु की राज्यसभा के पुरोहित थे। राजा उन्हें बहुत सम्मान देता था। एक दिन अचानक ही वे चल बसे। उनकी पत्नी यशा और अल्पवयस्क पुत्र कपिल अनाथ हो गए। राजा शत्रु ने उनके स्थान पर दूसरे विद्वान को नियुक्त कर दिया। एक दिन वह पुरोहित जुलूस के साथ रथ में बैठकर राजसभा में जा रहा था। उस नए राजपुरोहित को देखकर यशा की आंखों में आंसू छलक आए। यह देखकर कपिल ने मां से पूछा तो मां ने सब कुछ बताकर कहा, पुत्र, जिस समय तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हुआ उस समय तुम छोटे थे और तुम्हें विद्या भी नहीं आती थी, इसलिए दूसरे को पुरोहित बनाया गया। पर यदि तुम विद्या पढ़कर विद्वान बन जाओ तो पिता का पद तुम्हें अवश्य मिल सकता है। इस पर कपिल बोला, माँ, मैं पढ़ सकता हूँ और मैं पढ़ूंगा। पिता का स्थान लेकर तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा, पर मुझे बताओ किसके पास पढ़ना है। माँ ने कहा, पुत्र, यहाँ तो कोई पंडित तुम्हें पढ़ाएगा नहीं। ऐसा करो, तुम श्रावस्ती चले जाओ। वहां तुम्हारे पिता के मित्र इंद्रदत्त उपाध्याय है, वे तुम्हें विद्याओं में निष्णात बना देंगे। माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर कपिल श्रावस्ती जा पहुंचा। इंद्रदत्त उपाध्याय से मिलकर स्वयं का परिचय दिया। इंद्रदत्त ने भी कपिल को पढ़ाने का आश्वासन दिया और उसके भोजन तथा निवास की व्यवस्था नगर के धनी श्रेष्ठी शालिभद्र के यहाँ कर दी। श्रेष्ठी ने कपिल की सेवा के लिए एक दासी नियुक्त कर दी। अब कपिल दिन भर इंद्रदत्त उपाध्याय के यहाँ रहकर अध्ययन करता और संध्या समय श्रेष्ठी शालिभद्र के यहाँ आ जाता, वही विश्राम करता। दासी और कपिल दोनों युवा थे। साथ रहने की वजह से कुछ ही समय में परस्पर आकर्षित हो गए। दासी कपिल के प्रति समर्पित हो गई। एक बार श्रावस्ती में कोई विशाल जन महोत्सव होने वाला था। दासी की इच्छा भी उसमें सम्मिलित होने की थी, लेकिन उस महोत्सव के योग्य पहनने उसके पास वस्त्र भी न थे। दासी ने अपनी इच्छा कपिल के समक्ष प्रकट की, किंतु दोनों के पास धन नहीं था। दासी तो दासी ही थी और कपिल भी अध्ययन हेतु आया था। वह भी तो दूसरों के सहयोग पर ही निर्भर था। कपिल अपनी धनहीनता के कारण बहुत उदास हो गया। तो दासी ने धन प्राप्ति का उपाय बताते हुए कहा, इस नगर के राजा का एक नियम है, जो भी ब्राह्मण प्रातः उन्हें सर्वप्रथम आशीर्वाद देता है उसे वह 2 माशा सोना देता है। तुम वहीं पर जाओ, पर याद रखना, दूसरा कोई ब्राह्मण आशीर्वाद देने राजा के पास पहुंचे उसके पहले तुम्हें पहुंचना होगा। यह 2 माशा सोना प्राप्त करने की चिंता में कपिल को नींद ही नहीं आई और वह आधी रात को ही उठकर चल दिया। राजसेवकों ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया और प्रातः श्रावस्ती नरेश प्रसेनजीत के सामने पेश कर दिया। राजा के पूछने पर कपिल ने सब कुछ स्पष्ट बता दिया। उसकी सरलता और सत्यवादिता से प्रभावित होकर राजा ने इच्छित धन मांगने का वचन दिया। कुछ समय की मोहलत मांगकर कपिल राजोद्यान में एक स्थान पर बैठकर सोचने लगा, कितना धन मांगू राजा से? 100 मुद्राएं? नहीं, इनसे क्या होगा? तो 200 स्वर्ण मुद्राएं? नहीं, यह भी कम है। इस तरह धीरे धीरे उसकी इच्छा बढ़ती गई। लाख करोड़ स्वर्ण मुद्राएं भी कम मालूम हुई। सोचते सोचते राजसत्ता तक उसकी तृष्णा दौड़ने लगी। उसने सोचा, राजा से पूरा राज्य ही मांग लूं। वह अपनी कल्पना पर प्रसन्न होकर उठ ही रहा था कि उसके चिंतन को गहरा झटका लगा और विचार आया, 2 माशा स्वर्ण से पूर्ण होने वाला कार्य करोड़ स्वर्ण मुद्राओं से भी नहीं हो रहा है। यह इच्छाओं का गड्ढा कितना दुष्पुर है। मुझे इन इच्छाओं में नहीं उलझना है। मांग पीछे मुड़ गई। इतनी पीछे चली गई कि कपिल का मन विरक्त हो गया। राजा के पास आया और बोला, हे राजन, मुझे किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं है। जो मुझे पाना था वह मुझे मिल गया। अब सब कुछ छोड़कर दीक्षा धारण करना है। इतना कहकर कपिल राजसभा से निकल गया और निग्रंथ श्रमण बन गया।
6 माह तक छद्मस्त रहे और फिर केवली हो गए। एक बार कपिल केवली श्रावस्ती और राजगृही के बीच फैले हुए 18 योजन के महारण्य में विहार कर रहे थे। अचानक ही 500 चोरों ने उन्हें घेर लिया। तब कपिल केवली ने चोरों को भावपूर्ण उद्बोधन दिया। उन्होंने कपिल मुनि का उपकार माना और दीक्षा धारण कर अपने जीवन का कल्याण